दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पाला आर्ट, पाल कला को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो आइए आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सिग्मा एक्सपीरियंस चैनल है। और आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। दोनों ही मीडियम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये है मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा हिस्ट्री में ग्रेजुएशन है और एमए मेरा हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से है। और डिप्लोमा इन शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट भी कर चुका हूँ। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे सिग्मा एक्सपीरियंस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से आपको इस लेक्चर का पीडीएफ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और इस चैनल पे जो भी हमारे फर्दर वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स रहेगा वो भी इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यह है दोस्तों हमारा लिस्ट, जो कि मैं आपको पहले ही दे चुका था। जो हमारा माइक्रो सिलेबस का जो डिस्कशन वाला वीडियो आया है, आप लोग निश्चित रूप से उसे देख लेंगे, ताकि सिलेबस के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट हो वो पहले ही क्लियर हो जाए। तो सारे पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद हमने ये एक लिस्ट बनाया था। इतने सारे टॉपिक्स को ही आपको कवर करके मेंस में जाना है। तो ये लिस्ट पॉसिबल है, कम से कम आपको इतना तो करना ही है। और एडिशनली 4-5 टॉपिक और भी मैं इसमें हिस्ट्री के टॉपिक में कवर करवाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो पहला टॉपिक है ये आर्ट एंड कल्चर का, यहाँ आप देख सकते हैं। ये इसको हम लोग तब कवर करेंगे जब हमारा मौर्य, पाला और पट्टनकलम ये कवर हो जाएगा। इन तीनों को कंसोलिडेट करके हमारा फर्स्ट टॉपिक का आंसर बनेगा। तो जिसके लिए हमने इस टॉपिक को छोड़ के मौर्यन आर्ट से स्टार्ट किया है। और मैं आपको बता दूं कि मौर्यन आर्ट हमारा ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। उस पे वीडियो लेक्चर हमने पूरे डिटेल में कवर किया है। 4 पार्ट में वो वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और वो जो है हैंड रिटेन नोट्स है, तो उसका मैं पीपीटी बना के और पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे फर्दर आगे मैं डलवा दूंगा। और फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पाला आर्ट। तो चलिए आगे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है पाल कला। और दोस्तों आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, उसके लिए आपको वरी नहीं होना है। दोनों ही मीडियम के लिए मैं जो जब लेक्चर लूँगा तो मैं हिंदी में बोलूँगा, और आपका जो रिटेन जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। और ये जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है सिलेबस को जानना। और आप सिलेबस को कैसे जानेंगे और कितना पढ़ना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको एक चीज़ आम बात होगा, सुनने के लिए मिलेगा कि ये तो बहुत ही अथाह सिलेबस है, तो इसमें तो कोई बहुत सारा समुद्र जितना सिलेबस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब आप ये बात इस ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी सिलेबस को देखा है नहीं है और उसको एनालाइज नहीं किया है। क्योंकि जब आप लोग मेंस में आएँगे तो मेंस का सिलेबस बिल्कुल जो है वो डिफाइंड है। और आपको आप अगर उसको पहले से उतना तैयार करके जाएँगे तो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अब तक जो है पाला आर्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हिंदी, इधर इंग्लिश हो गया, और इस साइड जो है वो हमारा हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं। गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन फीचर्स ऑफ पाला आर्ट इन बिहार। तो यहाँ पे देखिए इसमें फीचर्स पूछा है। फिर नेक्स्ट जो पूछा है वो है क्रिटिकली एग्जामिन दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाला आर्ट। फिर नेक्स्ट पूछा है मेन फीचर्स। और उसके बाद फिर पूछा है डिस्कस दी फीचर्स। तो यानी कि आप देखिए 3-4 क्वेश्चन 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है। 41st बीपीएससी में, 43rd बीपीएससी में, फिर यहाँ पे भी ये 43rd में ही पूछा था, और ये 65th। बाकी अभी जो 71st तक जो है अभी तक बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है। और ये देखिए बहुत ही मतलब कि ऐसा लगा है कि 4-5 साल से इस पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग इस टॉपिक को छोड़ देंगे। क्या पता अगर आप पढ़ के नहीं जाइए और नसीब खराब हो तो यही क्वेश्चन आ जाए। तो जिसके लिए हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, और इससे जो है हमें एक चीज़ ये पता चलता है कि इसका रिलेवेंस कितना है।
तो हम लोग अब इसको कवर करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन। आर्ट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। आर्ट क्या है कि जो जो भी हमारा क्रिएटिव होता है ह्यूमन बीइंग का, उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को आर्ट कहा जाता है। और ये जो है रिकॉग्नाइज करता है एक कल्चर ऑफ पार्टिकुलर टाइम, यानी कि हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा खान पान क्या है, हम लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो है इमेजिनेशन भी बनता है। और जब हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं इमेजिन करके, तो वो आर्ट कहलाता है। और आइए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। From this point of view, Pala art has a special significance because it has not only received continuity and expression of Bihar's rich art tradition। तो ये जो है कहीं न कहीं एक कंटिन्यूटी दिखाता है, कहाँ से? तो जो भी मौर्यन पीरियड से जो भी आर्ट और कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो उसको कहीं न कहीं ये एक कंटिन्यूटी देता है। और ये स्प्रेड हुआ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे बाद में ये फर्दर एक्सपेंड भी किया। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट है। और ये डेवलप कब हुआ था? मेडिवल पीरियड में 8th टू 12th सेंचुरी के बीच में ये डेवलप हुआ था। और कौन से रूलर थे? तो पाला रूलर्स। ऑब्वियसली हम लोग पाल कला है वही पढ़ रहे हैं, ठीक। और यही इंट्रोडक्शन जो है वो परिचय आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सेम यही बात जो है, जो हमने ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस किया, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग आगे आते हैं। दोस्तों, जब आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, तो पाल कला का एक यहाँ पे एक इंडिया का मैप बना लेंगे। ऐसे मैप थोड़ा खराब बन गया है, तो आप लोग इस तरीके का एक मैप बना लेंगे। मैप थोड़ा खराब ज़रूर बना है। और ये एरिया, ये दोस्तों देख रहे हैं ना, ये तो ये एरिया को थोड़ा आप जब आप डिनोट कर देंगे, तो जो इवैल्यूएटर कॉपी को इवैल्यूएट करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, आपका जो है बिल्कुल अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मेंस में जो है फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मुझे लग रहा है कि एक डायग्राम जो है इसमें मिसिंग है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे इस रीजन को दिखा देंगे, जो बिहार और बंगाल वाला रीजन है वो। और आप लोग जो बांग्लादेश है, क्योंकि आज़ादी से पहले पाल कला में मेडिवल पीरियड में तो एक ही था, तो आप लोग इसको ऐसे यहाँ तक डिनोट कर देंगे। अगर आपकी इच्छा है कि बांग्लादेश को छोड़ें तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट आप इंक्लूड ही कर लेंगे तो वही अच्छा रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पाल कला को जो है वो सब कैटेगराइज़ करेंगे, सब टॉपिक में उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्दर सभी टॉपिक पे जो है वो पढ़ेंगे उसको। तो पाल कला को दोस्तों 3 भाग में हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं। एक है वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। फिर हम लोग फर्दर इन तीनों को हम लोग डिवाइड करके आर्किटेक्चर को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर स्कल्पचर जो है, मूर्तिकला, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और पेंटिंग जो है इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज़ चलेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बताया था कि पाल कला में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग में अब हमारा जो है पहला टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को हम लोगों ने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो कौन-कौन सा है? हमारा पहला विहार है, दूसरा स्तूप है, तीसरा चैत्य है और चौथा जो है वो मंदिर है। विहारा, स्तूपा, चैत्य और टेम्पल। तो आइए अब हम लोग फर्दर एक-एक करके पहले विहार, स्तूपा, चैत्य, फिर इन चारों को हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग विहार को देखेंगे। विहारा जो हम लोग जो बिहार जो नाम पड़ा है दोस्तों, पहले बिहार को विहार ही बोला जाता था, बट एक प्रोनाउंस करने में जो है वो थोड़े थोड़ी-सी कठिनाई हो जाती है, तो विहार ही जो है वो धीरे-धीरे बिहार कहलाने लगा। आप लोग दिल्ली में भी जब रहते होंगे तो आनंद विहार, तो निर्वाण विहार, सरस्वती विहार, संगम विहार, बहुत सारा विहार ही है। और तो उसी से विहार शब्द से वो बना है बिहार, ठीक। आइए अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पे। पाल कला के दौरान विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास और शिक्षा के केंद्रों के रूप में किया गया था। तो किस लिए किया गया था?
तो जो बौद्ध भिक्षु जो बुद्धिस्ट मोंक होते थे, तो वो लोग वहाँ पे रहते थे और फिर पढ़ाई भी करते थे। तो इस पर्पज़ से जो है विहार को बनाया जाता था। और अब हम लोग इसकी संरचना यानी कि जो इसका फीचर्स क्या-क्या था, स्ट्रक्चरल फीचर्स वो देखते हैं। रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, उसके बाद ओपन कोर्टयार्ड है, वेरांडा है अराउंड द कोर्टयार्ड, रूम्स बिहाइंड द वेरांडा और सम रूम्स हैज़ 2 स्टोरी एंड स्टेयर्स। तो जब हम लोग इसका डायग्राम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम लोग ईज़िली समझ पाएँगे। आइए देखते हैं यहाँ, ये देखिए। दोस्तों ये फिगर जो है थोड़ा समय कर्सर जो है अच्छे से चल नहीं पाया था, ये देखिए। ये जो बीच वाला है पार्ट वो बिल्कुल हॉल रहता था, खाली स्थान है ऊपर से नीचे, ठीक? और यहाँ जो ये देख रहे हैं, ये बीच वाला कोर्टयार्ड है, ये खाली जगह है और उसके बाद यहाँ खुला आँगन, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये खुला आँगन और उसके बाद ये जो है, ये रूम है। ये सारा रूम आप देख रहे हैं। ये चारों साइड जो ऐसे ये यहाँ है, ये रूम बना हुआ है और इधर कहीं से एक एंट्रेंस रहता था। ऑब्वियसली अगर रूम है तो कहीं से घुसेंगे तभी तो। और वहीं पे और फिर यहाँ हमने देखा कि कुछ कमरों में 2 मंजिलें हैं और उन तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे बीच में ये हॉल हो गया और ये बरामदा हो गया, वेरांडा और उसके बाद ये चारों तरफ रूम है और रूम के बारे में हमने क्या जाना कि कुछ रूम जो है वो 2 महल का भी होता था और उस पे चढ़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि सीढ़ी तो बनेगा ही। तो हमने देखा कि विहार को हमने देखा कि क्यों बनाया जाता था, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास और शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उसके बाद संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है, उसमें हमने देखा कि ये रेक्टेंगुलर होता था, फिर उसके बाद ओपन कोर्टयार्ड बीच में और उसके बाद वेरांडा अराउंड द कोर्टयार्ड, फिर रूम्स बिहाइंड द वेरांडा और जो कुछ रूम्स होते थे, वो 2 स्टोरी होते थे और उस पर चढ़ने के लिए जो है, वो सीढ़ियाँ भी होती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फीचर्स देख लिया बिहार का और अब हम लोग देखते हैं मेजर मोनास्ट्रीज एंड देयर बिल्डर्स। तो कौन बनवाए थे प्रमुख विहार और उसके निर्माता, तो कौन निर्माण करवाए थे, आइए देख लेते हैं। उदंतपुरी महाविहार कौन बनवाए थे, तो गोपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल। सोमपुरी महाविहार कौन बनवाए थे, ये धर्मपाल। और यहाँ देख लीजिए ये बांग्लादेश में है। मैं आपको पहले ही बताया था कि मेडिवल पीरियड में बांग्लादेश अभी आज़ादी के बाद डिवाइड हो गया, बट वो भारत का ही पार्ट था। और ये नालंदा जो वो बलदेव पुत्र जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था, नालंदा में एक है वो, ठीक? और जो नालंदा फेमस वाला है ना उसको उसमें दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक? ये जो नालंदा वाला है ना उसको कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, बट ये हम लोग पाला पीरियड का बात कर रहे हैं, ठीक? जो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जो बहुत फेमस है उसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा वो गुप्ता पीरियड में था, बट ये हम लोग अभी जो है बात कर रहे हैं 8th टू 12th सेंचुरी के बीच का बात कर रहे थे। तो इस नालंदा ये अलग है, ठीक? तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है, ठीक? आइए अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया स्तूपा। तो स्तूपा का ये देखिए हमने डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको चिंता नहीं करना है, दोनों ही मीडियम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं स्तूपा, ये देखिए ये फिगर बना हुआ है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आइए इसके फीचर्स को देख लेते हैं स्तूपा के बारे में। स्तूप बौद्ध धर्म के मुख्य धार्मिक केंद्र थे, तो ये केंद्र के में तो रहता ही था। उसके बाद पाल शासन के दौरान कई स्तूपों का निर्माण करवाया गया था और इस अवधि के दौरान स्तूपों की संरचना को अधिक व्यवस्थित रूप मिला, यानी कि जो वो उसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि कुछ भी चीज़ बेसिक है तो थोड़ा-सा और उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, तो थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से जो है उसका निर्माण किया जाने लगा। इसकी संरचनात्मक विशेषताएँ आप अब यहाँ पे ऊपर दिए गए चित्र में यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो ये देखिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ऑलरेडी और इसको जो है हम लोग मौर्य कला में जो है काफ़ी डिटेल में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो 4 पार्ट में जो है मौर्य कला आया हमारे चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो लेक्चर उपलब्ध है। आप लोग उसको देखिए और ये स्तूप का जो टॉपिक है ये और उसमें जो मौर्य कला में कवर किया गया है, तो दोनों सेम ही फीचर्स वाला है, तो जिसकी वजह से मैं जो है
यहाँ पे उसको कवर नहीं कर किया हूँ, बट वो ऑलरेडी हमारा 4 पार्ट में जो है वीडियो लेक्चर आ चुका है। बट हम लोग ऐसा नहीं है कि 0% कवर करेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा ये फीचर जो है थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, 2-3 पेज का, 4 पेज का आंसर लिखना है, तो आप लोग मोरियन आर्ट का हमारा 4 पार्ट में वीडियो है, आप लोग उसको देख लेंगे। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यहाँ तोरण है, वेदिका है, उसके बाद ये सर्कम्बुलेशन पाथ है, ये अंडा है, छत्र है, हर्मिका है, और ये लोअर सर्कम्बुलेशन। तो आइए फर्दर इसको देखते हैं। ये तोरण जो होता था दोस्तों, ये होता था एंट्री गेट होता था, ठीक। और उसके बाद ये वेदिका, ये देखिए बाउंड्री जो है ना, ये वेदिका हो गया। यहाँ पे ये बाहर वाला बाउंड्री है, ये ऊपर में थोड़ा सा बाउंड्री है, और ये यहाँ देखिए ये सर्कम्बुलेशन पाथ जो है ना, ये जैसे ये सेमी सर्कुलर वाला है, ये इसके चारों तरफ ना लोग ऐसे यहाँ लोग पैदल चलते हैं, घूमते हैं, ठीक। इसलिए प्रदक्षिणा पाथ जो है इसको कहा गया। यहाँ से चारों तरफ लोग घूमते हैं। फिर यहाँ ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर आप बोलिएगा तो ये है हर्मिका। इसी में जो है मोर्टल रीमेन को जो है वो रखा जाता है। और ये थोड़ा सा ये पार्ट जो है इसको बोला जाता है यष्टि, और ये छत्र है। तीनों तीनों का अलग अलग नाम होता है। हमने पीछे जो मोरियन आर्ट में कवर किया है तो वो नाम भी क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ नाम। यष्टि जो है ये डंडा है ना, ये डंडा, ये इसको बोलते हैं यष्टि। और फिर ये तीनों छत्र, इसको अगर ओवरऑल कहिएगा तो ये छत्र बोलिएगा, ठीक। और इस छत्र को भी फर्दर 3 भाग में श्रद्धा, सम्मान, उदारता, ये तीनों चीज को ये डिनोट करता है। हर्मिका मैंने बताया था कि आपको ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बुद्ध का जो है अवशेष जो है इसमें रखा जाता था, ठीक। जैसे बड़ी पार्ट हो गया पार्थिव शरीर का, ठीक। तो वो हो गया। और ये गुंबद नुमा जो चीज देख रहे हैं इसको अंड यानी कि अर्ध चंद्राकार गुंबद जो है, गुंबद इसको बोलते हैं। फिर हमने देख लिया कि मेधी, चबूतरा, प्रदक्षिणा पथ, जो लोग चारों तरफ इस पे घूमते हैं। और वेदिका यानी कि घेरा, जो मैंने बताया था आपको कि बाउंड्री बोलते हैं, ठीक। और ये तोरण जो है वो द्वार होता था, दरवाजा जैसे नहीं मेन गेट देखते हैं, तो वो हो गया तोरण, प्रवेश द्वार। ये सांची वाला जो स्तूपा आप लोग ने देखा होगा, हमारे नोट पे भी आई थिंक 20 का नोट है, या 20 के ही नोट पे या 50 के नोट पे जो है ये सांची का जो ये आप लोग देखते हुए ये उसको इंक्लूड किया गया है हमारे नोट्स में, ठीक। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने स्तूपा को कवर किया। और स्तूपा को अगर और फर्दर डिटेल में देखना है तो आप लोग मोरियन आर्ट का वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे ही 4 पार्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। और पीडीएफ भी अगर आपको लेना होगा तो वो भी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैत्या, ठीक। उसका थोड़ा-सा ये डायग्राम आप देख लीजिए, पहले डायग्राम पे नज़र डालते हैं। ये एंट्री डोर हो गया, यहाँ से ये स्तूपा डोम है। और ये जो चारों तरफ है ये पिलर है, यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए। ये प्रवेश द्वार हो गया, ये स्तंभ, ये पिलर जो है ये सारा पिलर है। और यहाँ पे बुद्ध का जो है मूर्ति रखा जाता था। यहाँ से घुसेंगे, ये चारों तरफ ये पिलर है और यहाँ पे मूर्ति रखा जाएगा। और ये प्रदक्षिणा पाथ है, ये यहाँ पे लोग घूमते हैं और जो भी उनका मंत्र उच्चारण होता है वो करते हैं। आप टेम्पल्स में भी आप लोगों ने गौर किया होगा कि लोग जो है चारों तरफ घूमते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बारे में फर्दर हम लोग डिटेल देखते हैं कि चैत्या क्या होते थे। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 2 चीज़ आपको बार-बार प्रीलिम्स के लिए फैक्ट से भी रिलेटेड आप लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। चैत्या विहार जो होता था, वहाँ पे लोग रहते थे बुद्धिस्ट मोंक्स, और जो चैत्य होता था वो पूजा स्थल होता था, ठीक। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये बौद्ध मंदिर थे और चैत्य बौद्ध पूजा के केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। और चैत्य की परंपरा जो थी वो काफ़ी प्राचीन थी, बट पाल काल के समय जो है वो उसका बड़ा विस्तार हुआ। साथ ही पाल के समय में जो है बड़ी संख्या में चैत्यों का निर्माण करवाया गया। इसके कई प्रमाण बिहार के विभिन्न हिस्सों से मिले हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैत्य को देख लिया। यहाँ पे डायग्राम ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। ये हमने उसके बारे में फीचर्स देख लिया।
चैत्या क्या था, किस लिए यूज होता था, वो सारा हमने देख लिया, हमने फिगर भी। और दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में अगर लिखने के लिए आएगा, डायग्राम बनाना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको कम से कम 10 बार 20 बार इसको ड्रॉ करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब ये जो है आपको ध्यान में रहेगा। ये नहीं कि जस्ट देख लिए रट लिए, पता चला वहाँ अंदर में आपको सोचने का समय नहीं है कि क्या आएगा, याद कर रहे हैं वहाँ बैठ के। क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 5 मिनट से भी कम का समय मिलेगा शॉर्ट आंसर में। तो इसको पहले से ही प्रैक्टिस करना है, जैसे ही क्वेश्चन आया आपका दिमाग भी चलना चाहिए और हाथ दोनों एक साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। तो दोस्तों जो हमारा चैत्या टॉपिक था वो हमने कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर में हम लोगों ने विहार, स्तूप और चैत्य कवर कर लिया। और अब हम लोग देखेंगे वो पाला पीरियड का टेम्पल्स का फीचर्स देखेंगे, टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग टेम्पल्स के बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। पाला रूलर्स जो है वो खुद बुद्धिज्म में विश्वास जरूर करते थे, बट उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को भी बनवाने में अपना योगदान दिया और उसको भी इनकरेज किया। और उस टाइम के टेम्पल्स जो थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे। और जब आप लोग फर्दर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो ये नागर शैली क्या है, तो जो टेम्पल बनाया जाता है वो जब हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो वो नागर स्टाइल होता है। और साउथ इंडिया में आप लोग जो देखते होंगे साउथ की मूवीज में इस तरीके का टेम्पल रहता है, इससे यूं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनता है आप लोग देखते होंगे ऐसे, ये ऊपर में ऐसे रहता है। ठीक, ये जस्ट आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ ये। और साउथ इंडिया में देखते होंगे तो ये ऐसे रहता है। ठीक, तो हमने देख लिया कि तो टेम्पल को जो है नागर स्टाइल में बनाया जाता था। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हिंदू टेम्पल्स का, जो कि पाला पीरियड के दौरान बनाया गया था। कहलगांव का, कहलगांव जो कि भागलपुर में है। उसके बाद विष्णुपद टेम्पल कहाँ है, तो वो गया में है, काफ़ी फेमस है। आप लोग करेंट अफेयर्स में भी न्यूज में रहता है, आप लोग देखे ही होंगे। क्योंकि बजट में जो है ना वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे करेंट अफेयर्स में था कि विष्णुपद टेम्पल जो है उसके कॉरिडोर को भी डेवलप किया जाएगा। उसके बाद बिगेस्ट फीचर क्या क्या है विष्णुपद टेम्पल का, तो जो अर्ध मंडप है वो एक स्पेशल फीचर है। उसके बाद जो बंगाल रीजन का जो टेम्पल्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं लोकल वेंगा स्टाइल में, तो आर नोन टू एक्सप्रेस दी लोकल वेंगा स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल 9th सेंचुरी का जो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है एट बराकर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ठीक, शोज लार्ज कर्व्ड एस्पायर। हम लोगों ने देखा ऊपर फिगर में भी कि उसका जो कर्व है अपर पार्ट जो है वो, और उसके बाद लार्ज अमलक जो है वो हम लोग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर में भी, पहले ये सारा फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ सिमिलर टू कंटेम्प्रेरी टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो उस समय का समकालीन जो टेम्पल्स था उससे जो है वो मेल खाता था। और जब फर्दर सेंचुरीज पास करते गया फर्दर मोर प्रोमिनेंट जो है वो होता गया। क्योंकि आप लोग देखते हो कुछ भी डेवलप ही होता है आगे जैसे जैसे समय बीतते जाता है। तो हमने देखा कि ये सिमिलर थे अपने कंटेम्प्रेरी समकालीन उड़ीसा के टेम्पल से। और फिर फर्दर जो है हमने देखा कि यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं जो पिलर्स होते थे ब्लैक बेसाल्ट और क्लोराइट स्टोन से वो बने रहते थे। तो ये जो फर्दर जो है उसमें यूज किया जाने लगा। आइए एक बार हम लोग इसमें टेम्पल्स पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो ये पार्ट होता है, ये अपर वाला पार्ट होता है ना दोस्तों, ये अमलक होता है। ठीक, जब हम लोग फर्दर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो नागर स्टाइल है वो नॉर्थ इंडिया में होता है और जो साउथ इंडिया में है वो द्रविडियन स्टाइल है। और जब आप लोग उड़ीसा का टेम्पल जो भी देखेंगे ये ऐसे रहता है, थोड़ा सा कर्व देखिए। जो आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में जो अपर पार्ट रहता है ये पूरा रहता है, बट ये देखिए पूरा जो है ये त्रिभुजाकार का नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का इंक्लाइंड है। और उसके बाद अमलक है। और ये एक हॉल होता है जहाँ पे डिवोटी बैठ के जो अपना पूजा पाठ होता है वो करते हैं, जमा होते हैं एक। ठीक, और इसको जो है जब आप लोग कलिंगा स्टाइल या फिर उड़ीसा स्टाइल में देखेंगे इसको बोला जाता है जगमोहन। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारे लिए जस्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा है। जस्ट एक पाल कला में वो भी 5 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं पूछ दे तो बिल्कुल ही आप ब्लैंक हो गए कि अरे कुछ भी नहीं आ रहा है, कभी सुने ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने मंदिर को भी पढ़ लिया।
और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस चैनल को डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये सर्च करेंगे आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कीजिए। और मेंस में जितना से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी ये डायग्राम है ये सारा खुद से लिखिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ हमने देखा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें हम लोग सारा इसको कवर कर लेंगे। एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोग पाला आर्ट पढ़ रहे हैं। पाल कला को फर्दर हमने डिवाइड किया आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग में। हमने ये आर्किटेक्चर वाला पोर्शन आज के पार्ट में हमने कवर कर लिया। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग को कवर करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है बट आप लोग कंटेंट को आप लोग खुद जो है वो एनालाइज कीजिए और तब जाके जज करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं खुद भी बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। तो ऑथेंटिसिटी के लिए आपको ज़रा भी चिंतित नहीं होना है कि कौन पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।